वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मई का महीना आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मंथ ऑफ मई की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? इसके ऊपर आज बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो जब ये साल शुरू होने वाला था 2026, तो मैंने कहा था कि 2025 से ज़्यादा खतरनाक होगा 2026 पहले 6 महीने के लिए। तो मई वो मंथ है जहां बहुत बुरी प्लानिटरी कंडीशंस ब्रेक हो रही हैं, जहां जंग लगी, उस जंग की वजह से पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स। जंग तो खैर अभी भी है, लेकिन उसमें पहली दफ़ा पॉजिटिव प्लैनेट्स जो हैं वो अपना रास्ता बना रहे हैं, और मार्स और सैटर्न की युति भी ख़त्म होगी, यानी कंजक्शन भी उनका ख़त्म होगा। फिर वीनस जो है वो बुर्जोज़ा में जाएगा, जुपिटर के साथ 2 पॉज़िटिव प्लैनेट का कंजंक्शन होगा। फिर मरकरी 2 दफ़ा, अच्छा, हालाँकि 30 अप्रैल को मरकरी जो है वो पाइसेस से निकल गया, यानी अपने नीच के घर से निकलकर एरीज़ में आ जाएगा, और एरीज़ में ये रहेगा 14 मई तक। और यहाँ पे 2 मई को ये मशरिक़ से ग़ुरूब होगा, और 25 मई को ये मग़रिब से ये तुलू होगा। जब ये जंग शुरू हुई थी, तो ये मग़रिब से ग़ुरूब हुआ था और मशरिक़ में तुलू हुआ था। फिर मरकरी इसी महीने, यानी कि 29 मई को मरकरी वापस अपने जो उसका अपना घर है जमुनाई, उसमें आ जाएगा, जुपिटर के साथ होगा। फिर 15 मई को सन ट्रांजिट कर जाएगा एग्जॉल्टेड के हाउस से निकलकर, ये टॉरस में आ जाएगा। टॉरस में सन जो है कोई ज़्यादा अच्छा तो इनके दुश्मन का घर तो कहा जाता है। फिर 11 मई को मार्स और सैटर्न की जो कंजक्शन चल रहा था 2 अप्रैल से, वो ख़त्म हो जाएगा, और मार्स अपने मोल तक्रॉन हाउस यानी कि बुर्ज हमल में आ जाएगा। तो जहां पूरी दुनिया के लिए काफ़ी हद तक रिलीफ आएगा, और वहीं पर 12 जोड़ी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। अब ये प्लैनेट्स हैं, 4 प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें मई के महीने में कोई बड़ा प्लैनेट तो चेंज नहीं हो रहा, वो जून के महीने में होगा। 2 जून को 2026 को जुपिटर जो है अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा। पर ये 4 प्लैनेट बड़े ही इम्पोर्टेंट, 4 यहाँ पे मार्स अपने घर में आएगा, एरिस में आएगा, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी। और मार्स जो है जब एरिस में आएगा तो वहाँ पर मरकरी भी साथ होगा, और केतु के साथ ट्राइंग भी होगी। लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हद तक रिलीफ जो है मिलेगा। अच्छा, 12 ज़ोडिक के तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि 12 ज़ोडिक पे क्या असरात इसके पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा कि एक ही घर में प्लैनेट क्या करेगा, यानी आपके लिए क्या करेगा। तो फर्ज कर ले, अगर हम बात करें टॉरस वालों की बात करें, तो एरिस जो है तो 12वां घर हो गया। अब 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, 12वां घर एक्सपेंस का भी है, खर्चों का भी घर है, 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, 12वां घर फॉरेन्स का भी घर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है, इन्वेस्टमेंट का भी। आप क्या कर सकते हैं? हमारे यहाँ पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि जी बस हमें सीधा-सीधा बता दें, और हमारे लिए वही ज़्यादा बेहतर होता है। हालाँकि एक्चुअल प्लैनेट क्या करता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो मैं इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको डिटेल के साथ एक-एक कैसे-कैसे चीज़ें बदलेंगी आपके लिए, कैसे-कैसे एक ही घर में रह के वो चीज़ें चेंज करेगा, किस तरह वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो भी उसके बारे में डिटेल से बात करें। तो 12 ज़ोडिक की बात करें तो 12 ज़ोडिक में पहला ज़ोडिक साइन जो आता है वो बुर्ज हमल ही आता है। तो बुर्ज हमल मई के महीने में जब शुरू होगा, तो मरकरी जो है वो लगन में होगा और सन के साथ होगा, या बुध आदित्य योग तो बनेगा, क्योंकि बुर्ज हमल में मरकरी को 2 बुरे घर मिले हैं, यानी 3rd हाउस और 6th हाउस। लेकिन मरकरी को यहाँ पे डायरेक्शन स्टैंड मिलेगी, लेकिन 2 मई को यहाँ पर ये कंबस्ट हो जाएगा। तो ये कंबस्ट होना किसी भी प्लेनेट का वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो मरकरी का कंबस्ट होना आपका 3rd हाउस सिबलिंग्स का हाउस है,
आपके स्किल का हाउस है, आपकी कम्युनिकेशंस का हाउस है, आपका शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है, छोटे बहन-भाइयों का हाउस है। छठा घर आपके सर्विस, आपकी जॉब, आप जो सर्विस देते हैं, डेली रूटीन मैटर्स काम करते हैं, आपके हिडन एनेमीज़ का घर है, लिटिगेशंस का घर है, रोग का घर है। इन 2 घर का मालिक है, पर यहाँ पर मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, लेकिन वो कम्बस्ट होगा। जैसे ही महीना थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा 11 मई को, तो लगन का मालिक लगन के अंदर होगा और मार्स सैटर्न की युति जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी और मार्स अपने लगन में, जो कि एग्ज़ॉल्टेड के बाद मार्स का दूसरा सबसे अच्छा घर है, जो कि उसका अपना ओवन हाउस भी है और मूल त्रिकोण हाउस भी है। यानी कि एग्ज़ॉल्टेड के बाद कहीं प्लैनेट ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो वो मूल त्रिकोण के देता है। तो यहाँ मार्स का अपने घर में आना, आपके अंदर जोश, वल्वला, ये चीज़ काफ़ी हद तक बढ़ेगी, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। मरकरी 3rd के साथ है, तो एजुकेशन, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन या मैकेनिकल कर रहे हैं या डॉक्टर कर रहे हैं, मैं जिसमें भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या टेक्निकल हो, वो एजुकेशन आपके लिए, हालाँकि मरकरी कंबस्ट होगा, तो थोड़ा-सा टाइम ये तो चीज़ ज़रूर होगा, लेकिन आपके बोलने में, क्योंकि लगन है, तो लगन में ही सारा कुछ और एक एनर्जी आपके अंदर आएगी, ये बारी पॉज़िटिव। और यहाँ पर केतु के साथ थोड़ा-सा ट्रायंगल, तो कुछ बहुत सी चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा आपको छूटती हुई नज़र आएँगी, ब्रेक होती हुई नज़र आएँगी, लेकिन थोड़ा-सा चोट या कोई एक्सीडेंट्स का डर थोड़ा-सा लग रहेगा, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक फ़ेवरेबल हो जाएँगी। फिर 14 मई को जहाँ पर मरकरी हाउस चेंज कर कर टॉरस में आएगा, टॉरस आपका दूसरा घर है। दूसरे घर का मालिक भी 14 मई को हाउस चेंज कर कर 3rd हाउस में चला जाएगा। यानी कि आपका 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड 3rd हाउस में, आपके 9th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड के साथ 3rd हाउस में बैठा होगा। यानी कि वीनस और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको फाइनेंशियली बेनिफिट, फ़ायदा काफ़ी दे सकता है। यहाँ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर मूव हो सकती हैं, और जो कम से कम मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर, जो स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। शॉर्ट ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बेहतरीन। सिबलिंग से आपको अगर उनके से रिलेटेड कोई परेशानी या टेंशन थी, उनका कोई जॉब या करियर का मसला, तो वो चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई यहाँ पे आपको नज़र आएँगी आपको। तो यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा बेहतर रिज़ल्ट देती हुई नज़र आएँगी। टॉरस की बात करें, तो टॉरस का अपना ही मालिक बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है, यानी कि वीनस जो है, वो टॉरस में ही है, यानी कि लगन का मालिक लगन में ही बैठा होगा, तो वेरी गुड साइन। और यहीं पर 30 तारीख को आपके मरकरी जो है, वो 12वें घर में आ गया, जो कि आपके 2nd लॉर्ड का और 5th लॉर्ड का मालिक है। वो कम-बस भी होगा। जो बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ सकती है। थोड़ी एफर्ट्स ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, लेकिन बाहर जाके स्टडी करने का इरादा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। यहाँ ये चीज़ जो है आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा दे सकती है। 12वें का मालिक भी 12वें घर में आ जाएगा 11 तारीख को, तो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा आइडियल है। बाहर जाके स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा आइडियल है। क्योंकि टॉरस आपके 7वें हाउस का मालिक जो है, वो 12वें हाउस का भी मालिक उधर बैठा है। तो यानी कि शादी के लिए कहीं न कहीं ब आपका रिश्ता जो है, कोई फ़ॉरेन से जुड़ता हुआ यहाँ पर, अगर कोई टॉरस वाले देख रहे हैं, तो वो जुड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा यहाँ। दूसरी, यहाँ पर मरकरी भी जब लगन के अंदर आ जाएगा, यानी टॉरस में आ जाएगा, जो कि आपका लगन का मालिक है, और फिर 14 ही तारीख को वीनस जो है दूसरे घर में चला जाएगा। ये काफ़ी अच्छी कंडीशन है, फाइनेंशियली कंडीशन आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी जब मरकरी तुलू भी हो जाएगा 25 को। तो ये ट्रांज़िट काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी कुछ बदल सकता है, आपके फैमिली ग्रोथ बढ़ेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ेगी आपकी, स्टेटस में राइज़ होगा आपका, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सन जो कि आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, वो भी आपके लगन में आ जाएगा। यानी 4th लॉर्ड जो है वो भी लगन में आके बैठेगा, और यहाँ पर वो मरकरी वीनस के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, फिर मरकरी दूसरे घर में भी आ जाएगा। तो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है टॉरस वालों के लिए, फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कोई मेजर वर्क जो है काम होते हुए यहाँ पर आपको देखेंगे, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी।
क्योंकि आपके 11th का लॉर्ड जो है वो आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। पे मरकरी जो कि आपका सेकंड का लॉर्ड है, फ़ौरन से काम जुड़ना, फ़ौरन से पैसे आना, ये शिष्टाचार भी आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। बात करें हम जमनाय की, जहाँ जुपिटर बैठा हुआ है, 30 अप्रैल को लगन का मालिक नीच से निकलकर 11th हाउस में आ गया है। 11th हाउस बेशक दुश्मन का है, वो ठीक है, लेकिन 11th हाउस इज़ अ गुड साइन। लेकिन यहाँ वो कम्बस्ट हो जाएगा 25 मई तक, ये थोड़ा-सा एक प्रॉब्लमैटिक है। तो यहाँ अगर आप एमराल्ड स्टोन पहनना चाहें तो ज़रूर पहनिएगा, अगर आपका चार्ट इस बात की परमिशन देता है, तो एमराल्ड स्टोन आप जो है वो ज़रूर पहनिएगा, उससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आएगा और चीज़ें काफ़ी बेहतर भी होंगी। क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे ही 30 अप्रैल को ये एरीज़ में आया है, एरीज़ आपका 11th हाउस है, फिर 11th हाउस का मालिक 11th हाउस में आ जाएगा, इट्स अ वेरी गुड साइन। 11वें घर का मालिक 11वें घर को गया, डिज़ायर का, ख्वाहिशात का, बड़े नेटवर्क का, बड़ी सोसाइटी का एक घर है, तो यहाँ चीज़ें आपकी डिज़ायर जो है वो काफ़ी हद तक, या इनकम के सोर्स जो हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आएँगे और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। फिर यही मरकरी 12वें घर में भी चला जाएगा 14 मई को, और वीनस जो 12वें घर में बैठा था, वो लगन में आ जाएगा, जहाँ पे जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन होगा। वीनस आपका 12th लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड का मालिक है, यानी यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के टाइम पे भी चीज़ें काफ़ी बेहतर। फिर 14 मई 29 मई को मरकरी फिर लगन में भी आ जाएगा और वो तुलु होगा। तो चीज़ें जमनाय वालों के लिए बड़ी अच्छी लेवल के ऊपर चेंज होती नज़र आएँगी। 11th लॉर्ड का मालिक 11th में काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं, वो आपके लिए होती होंगी और काफ़ी हद तक जो चीज़ें पहले स्टक हो गई थी, वो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर रिलीफ़ भी मिलता नज़र आएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होती यहाँ पर दिखेंगी और वो आपको यहाँ पर नज़र भी आएँगी। हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर का बड़ा इम्पोर्टेंट प्लैनेट सेकंड का मालिक 10वें घर में बैठा है। वहाँ मरकरी आने वाला जो कि 12वें घर का 10वें घर का मालिक है, वो यहाँ पे 10वें घर में वो दे देते योग तो बनेगा, लेकिन 12वां घर का मालिक थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, थोड़ी तब्दीलियाँ, चेंज वगैरह लेके आता है। 11th का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा है। लेकिन यही प्लैनेट जो है 14 मई को मरकरी भी हाउस चेंज करके 11th में आ जाएगा और वीनस भी हाउस चेंज करके आपका 12th लॉर्ड में आ जाएगा, जहाँ आपका जुपिटर बैठा हुआ है। वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन, वीनस आपका 11th लॉर्ड का मालिक है और जुपिटर जो है आपके छठे और 9th लॉर्ड का मालिक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस काफ़ी खूबसूरत है जुपिटर और वीनस का, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर, ख़ास तौर पर अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ़ॉरेन जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत हद तक बेहतर है। कहीं इन्वेस्टमेंट खर्चा करके ही चीज़ें जो हैं, वो बेहतर सूरत-ए-हाल बनती नज़र आएगी। फिर 10th का मालिक 10th में आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पर। 10वें का मालिक 10वें, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज़ में होगी। थोड़ा-सा बस अपने बोलने के अंदाज़ में अगर आप कंट्रोल रख लेते हैं, काफ़ी बेहतर होगा। 15 को सन भी टॉरस में आ जाएगा, मरकरी भी टॉरस में आ जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बड़ी सोसाइटी से, बड़े बहन-भाइयों से, बड़े नेटवर्क से आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ गेन या बेनिफिट फ़ायदा, इनकम के सोर्स भी यहाँ पर डबल होते हुए या बेहतर होते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे। पर यहाँ पे ज़रा लफ्ज़ों का चुनाव करते वक़्त आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अब हम ल्यू की बात करते हैं। ल्यू के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लगन का मालिक 9th हाउस में, एक्सॉल्टेड हाउस में, अब ये अच्छे घर में है। मून साइन जिनका ल्यू है, उनको ढैये के असरात तो पड़ रहे हैं। तो ये पहला हाफ जो है बड़ा बेहतर, लेकिन मार्स और सैटर्न 8वें घर में, वो काफ़ी हद तक ल्यू वालों के लिए प्रॉब्लमेटिक रहा। टेंशन्स का बायस रहा, बीमारी को लेकर, हेल्थ को लेकर, एक्सीडेंट्स को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फैमिली को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सन एरियस में जाने से चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज़ हुई। लेकिन 11 2 मई को मरकरी भी पाइसेस से निकलकर एरीज़ में आ जाएगा, जो कि आपका सेकंड और 11th का लॉर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सेकंड को मरकरी कंबस्ट हो जाएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है, बोलचाल का भी होता है, फाइनेंस का भी होता है, इनकम का भी ये मालिक है। उसका कंबस्ट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जरूर दे सकता है। पर यहाँ पर ये तेजी के साथ
14 मई को हाउस चेंज कर कर जो है टॉरस में आ जाएगा, जो कि बेहतर है। मरकरी का यहाँ पर बेहतर है। वीनस जो कि 10वें का मालिक 10वें घर में बैठा था, तो करियर को कहीं न कहीं आपको अपॉर्च्युनिटी डिले मूवमेंट के साथ मिल ज़रूर रही थी। फिर 14 ही मई को वीनस 11th में आ जाएगा, जो कि आपका 10th लॉर्ड है। 11th में वीनस का बहुत अच्छा क कॉम्बिनेशन, जो कि जुपिटर के आपके 5th के लॉर्ड के साथ होगा, 3rd के लॉर्ड के साथ होगा, 12th के लॉर्ड के साथ होगा। तो ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। बड़ी सोसाइटी से, बड़े नेटवर्क से, बड़े बहन-भाइयों से और गेन के जो है शिकार बनते हुए नज़र आएँगे। लेकिन मरकरी का कम्बस्ट होना, अगर यहाँ पे आप एमराल्ड स्टोन पहन लेते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। फिर जब 15 तारीख को सन भी 10वें घर में आ जाएगा, जहाँ उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर करियर के पॉइंट ऑफ से रहेगा। लेकिन सैटर्न की तीसरी नज़र भी होगी मरकरी के ऊपर और सन के ऊपर भी। तो यहाँ थोड़ा-सा इरिटेशंस जो है वो ज़रूर बढ़ सकती है। अगर आप अपने आप को थोड़ा नॉर्मलाइज़ रखें, ईगो फैक्टर्स को ज़रा दूर रखें, हालात, मौके को देखकर, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर अगर आप डिसीज़न लेंगे, तो वो ज़रा बेहतर हो। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मरकरी का कम्बस्ट होना, फिर आपका बोलचाल का भी घर है, तो यहाँ पे खाने-पीने में भी एहतियात और बोलते वक़्त भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। फिर मार्स का अपने 9th हाउस में आ जाना आपके लिए काफ़ी फ़ेवरेबल रिज़ल्ट देता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा आपको ये। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। सूरत-ए-हाल कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर ब्रेक ज़रूर होते हुए यहाँ पे आपको दिखेंगे और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। बुर्ज शुमला की बात करें, बुर्ज शुमला के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले वो पाइसेस में नीच के घर में सैटर्न के साथ, मार्स के साथ था और 7th हाउस में नीच था। अब ये निकलेगा, तीसरे प्रकोण निकल के एरिस में आ चुका है। एरिस 8वां घर है। 8वां घर लगन का मालिक के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिहाज से, टेंशन्स के लिहाज से, जितनी भी परेशानी है, वो 8th हाउस से रिलेटेड ही है। फिर यहाँ पर 2 तारीख को ये कम्बस्ट भी हो जाएगा। तो मरकरी का रेट्रोग्रेड 8वें घर में आना, फिर कम्बस्ट होना, तो विर्गो वालों के लिए काफ़ी हद तक थोड़ा परेशानी का बायस बढ़ सकता है। हालाँकि जमनाई के लिए भी है, लेकिन जमनाई के ज़रूर घर जो हैं, वो थोड़े बेहतर हैं। यहाँ 8th हाउस से इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन 14 दिन के लिए है। 14 दिन आपको बहुत थोड़ा केयरफुल होके रहना है यहाँ पर। फिर जब मार्स भी आ जाएगा, 8वें का मालिक 8वें घर में आ जाएगा, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा एहतियात करें, 8वां घर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि बेहतर नहीं, ख़ास तौर पर रोड एक्सीडेंट से और लड़ाई-झगड़े से अपने परहेज़ करना है। फिर यहाँ पर वीनस जो कि 9th का मालिक है, 9th के घर में बैठा है, कुछ चीज़ें थोड़ी बेहतर सूरत-ए-हाल ज़रूर आपकी बनी होगी यहाँ पर, कि सैटर्न 3 नज़र से देख रहा है, जो कि सैटर्न आपका 5th लॉर्ड भी है और छठे का भी है। तो चीज़ें कदर काफ़ी हद तक बेहतर भी रही हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ अगर आप चीज़ों को सही मैनेज करें, तो आपके लिए बेहतर है। फिर मरकरी का कम्बस्ट होना, फिर मरकरी भी इधर आ जाएगा टॉरस में। सन के साथ रहेगा, जो कि आपके 12वें घर का लॉर्ड है और आपका लगन का लॉर्ड के साथ इसका कंजंक्शन 9th हाउस में, 9th हाउस कहीं न कहीं रिलीफ है। वीनस का 10वें घर में जुपिटर के साथ ट्राइंग करना आपके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वीनस आपके जो है वो 2nd का लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है। और 9 का लॉर्ड का मालिक जो है 2 के अंदर, यानी 4th लॉर्ड और 10th लॉर्ड, कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें जो हैं, वो आपके लिए काफ़ी हद तक थोड़ा फ़ेवरेबल हो सकती है। लेकिन बहुत सोच समझ कर आपको ये मंथ जो है, ख़ास तौर पर 14 मई के बाद से चीज़ें थोड़ी बेहतर, उसके बाद एंड ऑफ मंथ के बाद से चीज़ें काफ़ी बेहतर, जब थ्रू भी होगा, तो चीज़ों में काफ़ी हद तक तो शुरू के जो हाफ़ है, ये आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चलना है और चीज़ों को सही मैनेज करना है, और ख़ास तौर पर अपने पार्टनर के साथ जितना भी ज़्यादा आप अपना सही चीज़ें लेकर चलते हैं, तो उतना ही बेहतर, क्योंकि मरकरी आपके 10वें घर का भी मालिक है। तो कहीं न कहीं करियर को लेके ट्रांसफ़ॉर्मेशन की सूरत-ए-हाल ज़रूर बनती हुई यहाँ पर आपको दिखेगी। लिब्रा की बात करें, तो लिब्रा का लगन का मालिक अपने 8वें घर में बैठा हुआ है। यानी वो भी 8वाँ घर भी उसका अपना ही घर है, तो ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर है। पर यहीं पर मरकरी जो कि आपका 12वें लॉर्ड और 9th का लॉर्ड है, वो यहाँ पर आ चुका है आपके 7th हाउस में। मार्स जो कि आपके छठे सेक्टर में बैठा हुआ है, वो काफ़ी अच्छे, 2 नेक्स्ट प्लैनेट अगर छठे घर में बैठे हों, तो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। आपको दुश्मनों पे हैवी करता है, लिटिगेशन से चीज़ें बेहतर करता है, कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से बहुत बेहतर। लेकिन मार्स भी 11 मई को 7th का लॉर्ड 7th में आ जाएगा।
तो डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ें, पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, उनमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें आपको थोड़ा बेहतर मिलती हुई यहाँ पर दिखेंगी। फिर यहाँ पर मरकरी का टॉरस में आ जाना और वीनस का जो है लगन का मालिक, वो 9th हाउस में चला जाना जुपिटर के साथ, एक अच्छा कॉम्बिनेशन ज़रूर होगा। लेकिन जुपिटर इस कुंडली में मैलेफिक ज़रूर होता है, लेकिन जुपिटर जो है, कहीं न कहीं जो है, एक पॉज़िटिव प्लैनेट भी है। तो 3rd हाउस है, लॉन्ग ट्रैवल से या रिलिजन ट्रैवल से, वो भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फिर सन आपका जो कि 11th का लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस में पूरा 1 महीना रहेगा। 15 मई से लेकर 15 जून तक यहाँ पर रहेगा। यानी कि आपको कहीं न कहीं बहुत केयरफुल होके स्टॉक मार्केट या इन दूसरी चीज़ों से कहीं न कहीं सेफ होकर चलना है। 11th का लॉर्ड जो है, वो आपके 8th हाउस में बैठा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। 11 लॉर्ड से देखें तो 10वें घर में बैठा है। तो कहीं न कहीं चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेकर आएगा, जो आपके लिए थोड़ा कैसे बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। 5वें घर में लगन का मालिक सैटर्न भी, मरकरी तो निकल कर आपके 6ठे घर में आ चुका है, जो कि आपका 8वें घर का मालिक है। 8वें घर का मालिक यहाँ आपको विपरीत राजयोग भी भरपूर अंदाज में मिलेगा। एक तो मरकरी 8वें का मालिक है और वो आपके 6ठे घर में आ रहा है और वहाँ पे वो नयस भी होगा, कम्बस भी होगा। तो ये एक बेहतर चीज़ें हैं थोड़ा-सा। फिर लगन का मालिक भी इधर आ जाएगा, पर वो लगन को भी देखेगा। तो लिटिगेशन से रिलेटेड मैटर, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड मैटर्स, इन चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलेगा। दुश्मनों पे अपने भारी नज़र आएँगे, लेकिन थोड़ा सेहत से रिलेटेड चीज़ें जो है थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर होंगी। जो सन जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, वो 6ठे घर से निकल कर आपके 10वें हाउस में 7वें हाउस में आ जाएगा, जो कि कदरे काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट आपको देगा। यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा, तो मरकरी आपका 11th लॉर्ड भी और 10th लॉर्ड का भी, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन डेली रूटीन मैटर में चीजें थोड़ी बेहतर जरूर आएंगी। वीनस 8वें घर में कहीं ना कहीं आपको काफी बड़ा कुछ सडनली अचानक बड़े लेवल का बेनिफिट फायदा भी मिल सकता है, लेकिन शायद कुछ खर्च करके या लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की सपोर्ट से ऐसे आप कुछ आपको होता हुआ नजर आए। लेकिन या मार्स भी छठे घर में होगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल भी होंगी, लेकिन अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा ख़्याल ज़रूर रखिएगा। सन जो कि 10वें का मालिक है, वो 7th में आएगा, मरकरी के साथ बुध योग भी बनाएगा, लेकिन मरकरी इसके लगन में कहीं न कहीं मैलेफिक रिज़ल्ट है, लेकिन मरकरी कम्बस्ट भी है आपका। इनकम के लिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको एफर्ट ज़रूर दिखानी पड़ेगी। बात करें हम सैजिटेरियस की। सेगिटेरियस की बात करें तो सेगिटेरियस का 4th हाउस में मार्स भी था, सैटर्न भी था, मरकरी मरकरी तो निकल चुका है, 30 अप्रैल को निकल जाएगा। मार्स भी 11 मई के बाद से भी निकल जाएगा, तो एक बहुत अच्छा हद तक रिलीव है। मर्क मार्स आपका काफी योग कारक प्लेनेट, बहुत अच्छा प्लेनेट है आपके लिए। पर यहाँ पर 4th हाउस में नहस प्लैनेट का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि सैटर्न भी उधर बैठा है, उसका प्रॉब्लमेटिक जो पीस ऑफ माइंड में थोड़ा डिस्टर्ब, तो वो थोड़ा बेहतर होगा। 5वें का मालिक 5वें घर में होगा, आपकी थॉट्स, आपके सॉल्यूशंस, आपके औलाद, आपके रिलेशनशिप, इनमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी आपकी। फिर सन जो कि यहाँ पे बैठा हुआ था, वो भी 15 को निकल के 6ठे घर में आ जाएगा, जो कि आपका 9th लॉर्ड का मालिक है। ट्रांजिट में सन भी 6ठे घर में अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। मरकरी जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और आपके 10th लॉर्ड का मालिक है, वो भी 6ठे घर में आ जाएगा और यहाँ कंबस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पार्टनर और थोड़ा कैरियर को लेके थोड़ा परेशानी या डिप्रेशन जरूर रहेगी। पर यहाँ पे केंद्र त्रिकोण बुध योग भी बनता नजर आएगा, मरकरी कंबस्ट है, जो के लिए थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक जरूर होगा। पे मरकरी जो है एंड ऑफ मंथ में अपने ही घर में आ जाएगा और थ्रू भी हो चुका होगा, जिससे काफी हद तक रिलीफ वाले होंगी, आपके लिए बेहतर होंगे। फिर वीनस का जो कि आपके 6ठे का और 11th का लॉर्ड है और आपके लगन के साथ 7th हाउस, ये डेली रूटीन मैटर, बिजनेस और पार्टनर से चीजों में, लाइफ में काफी बड़ी बेहतरी, इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट फायदा आपने उठाना है। लेकिन मरकरी जो वो छठे घर में होगा, तो और मरकरी आपका बिजनेस, तो बिजनेस से लिहाज से देखें तो 9th हाउस में एक अच्छा साइन जरूर है, लेकिन यहाँ मरकरी कंबस्ट, जब कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है,
थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पे बुध देवता योग भी प्रॉपर उस लेवल पे नहीं बनेगा जहाँ तक आपको रिलीफ दे सके, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर ला सकता है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, किसी कॉन्फ्लिक्ट पे मत पड़िएगा, अपनी चीज़ों को थोड़ा बेहतर रखिएगा, काम पर फ़ोकस रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। जो अपना ट्रांसफ़र के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे शायद आपका कहीं से ट्रांसफ़र जो है वो होता हुआ यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आया। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न का जो अपना लॉर्ड है वो अपने से तीसरे में बैठा है, जो कि पाइसेस बनता है, जहाँ मार्स उसके साथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो बैठा हुआ है, और तीसरा हाउस में मरकरी भी बैठा हुआ है, और तीसरा हाउस आपके सिविलिंग्स का होता है, आपकी स्किल का होता है, आपके शॉर्ट ट्रैवल का होता है, मीडिया पर्सन्स का होता है। मीडिया से रिलेटेड आपने देखा ना, कभी कोई रगड़े में आ रहा है, तो कभी कोई रगड़े में आ रहा है। तो मीडिया वालों के लिए काफ़ी टफ टाइम रहा है इस अरसे में, जो ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न होंगे उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। तो बहन-भाइयों से भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी होगी, यानी कि उनके लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स, उनका मैरिज को लेके, उनकी सेहत को लेके, ये चीज़ें चलती रही होंगी आपकी। अब यहाँ पर क्योंकि मरकरी निकल कर वो जो कि थर्ड हाउस में था, वो अब आपके फोर्थ हाउस में आ गया, जहां पर मरकरी को डायरेक्शन 10th भी मिलती है। पर मरकरी आपका छठे का और नाइन्थ का, यानी नाइन्थ का भी लॉर्ड है, आपकी लक का भी लॉर्ड है, वो फोर्थ हाउस में आया है, एक अच्छे हाउस में जरूर आया है यहाँ पर। छठे से तो 11th हाउस में है, तो वेरी गुड साइन। लेकिन नाइन से ये 10th हाउस में, 8th हाउस में है। फादर की हेल्थ को लेके कहीं न कहीं मसाइल ज़रूर रह सकता है। फिर यहाँ पर मार्स, क्योंकि थर्ड हाउस से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है, मार्स अपने 4th हाउस में आ जाएगा 11 मई के बाद। 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आ जाएगा, पॉज़िटिव है, मदर की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा बेहतर सूरत-हाल अंदर आ गई। यहाँ पे घर या गाड़ी चेंज करने का आप सोच रहे थे, तो 11 मई के बाद जब यहाँ पर मार्स आ जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। फिर यहाँ पे सन भी बैठा होगा, जो कि 8th का लॉर्ड है, यानी पीस ऑफ माइंड काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा था, लेकिन यहाँ पे सन भी 5वें घर में चला जाएगा। वीनस भी 14 मई को, जो कि 4th हाउस में बैठा, तो काफ़ी अच्छा था आपके लिए। वो भी 5th हाउस में आ गया था आपके, 5th हाउस से निकल कर वो छठे हाउस में आ जाएगा, जो कि आपका 5th और 10th का लॉर्ड है, और वो आपके 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड के साथ छठे घर में कॉम्बिनेशन बनाएगा। कहीं न कहीं आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, या किसी भी ऐसे मसले-मसाइल जहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट पड़ा हुआ, ख़ास तौर पर लॉयर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऑडिटर हो गए, चार्टर्ड अकाउंट, जिससे लोगों को तकलीफ होती है, और वो पेशा जो लोग अपनाते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बेशुमार चीज़ें, तो वहाँ से कहीं न कहीं गेन या बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर होता हुआ नज़र आएगा। 8वें का मालिक 5th हाउस में आ जाएगा। यानी आपकी एजुकेशन का जो है, वो कोई रिसर्च बेस ज़रूर हो सकती है। आप किसी रिसर्च बेस के ऊपर एजुकेशन वगैरह हासिल कर सकते हैं यहाँ पर। उस रिसर्च में आप लगे रहें, वहाँ पे ये चीज़ें होंगी। लेकिन औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपके थॉट्स को लेके थोड़ा ईगो वाला चीज़ ज़रूर रहेगी, लेकिन इस चीज़ को अगर थोड़ा निकाल लेते हैं, तो रिलेशनशिप भी बेहतर और औलाद को लेके भी थोड़ा चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। मरकरी फिर छठे घर के में भी आ जाएगा, छठे का मालिक छठे घर में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ट्रू भी होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक वह सर्विस से रिलेटेड चीज़ें तो काफ़ी बेहतर होंगी। बगैर किसी के, और मरकरी के साथ कंजक्ट करेगा, जुपिटर के साथ भी करेगा, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉज़िटिव है। लेकिन एंड ऑफ मंथ के बाद, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब ये आएगा, तो जुपिटर जो है आपके 7th लॉर्ड में आ जाएगा। 7th लॉर्ड में, तो यहाँ आपको मार्स थोड़ा-सा आपका जो मार्स जो है, वो 7th हाउस में भी देखेगा। तो अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा, अपने पार्टनर की सेहत का ख़्याल रखिएगा, और डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ों में जो है, उसमें भी थोड़ा चीज़ों को देखिएगा, और वो आपके लिए थोड़ा बेहतर सूरत-हाल बनती हुई यहाँ पर ज़रूर दिख सकती है। लेकिन थोड़ा टेंस माहौल के साथ चीज़ें जो है, काफ़ी हद तक रिलीफ़ भी इस मंथ में आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। एक्वेरियस की बात करें, तो एक्वेरियस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, कि दूसरे घर में सारा कुछ हो रहा था। लगन का मालिक भी उधर ही। फिर आपका जो 10वें का मालिक है, वो भी लगन आपके दूसरे घर में बैठा होता, और 10वें का मालिक था, और वो आपके 3rd हाउस का भी मालिक था। 3rd हाउस का मालिक 2nd हाउस में।
सेकंड हाउस जो है फैमिली का होता है, फैमिली में टेंशन बहुत बड़ी होंगी। आपकी सेहत को लेके, आई साइट को लेके, दाँतों को लेके ये प्रॉब्लम्स रहेगी, फैमिली को लेके ज़रा प्रॉब्लम्स रहेगी। फूड यानी कि आपका खुराक में, आपकी डाइट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ी होगी। थोड़ा आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा बोलने के अंदर, वो भी बहुत चीज़ होगी। तो थर्ड का मालिक थर्ड में चला जाएगा, मरकरी आ चुका है जो कि आपका बहुत अच्छा प्लैनेट है, आपका कह लें कि 5th का लॉर्ड है। 5th का लॉर्ड थर्ड में आए, अच्छी चीज़ है, कॉम्बिनेशन काफ़ी बेहतर रहेगा। मार्स भी इधर आ जाएगा, तो ये आप अपनी हिम्मत और करेज, अपनी स्किल के भरपूर मौका दिखाने का मिलेगा। ख़ास तौर पर जो एक्वेरियस मीडिया से रिलेटेड है, यहाँ वो बड़े एग्रेशन में लिखेंगे, एग्रेशन में बोलेंगे, एग्रेशन में वीडियो बनाएँगे। फिर मरकरी भी साथ होगा, कम्बस्ट होगा ज़रूर थोड़ा, तो थोड़ा एहतियात, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ पे ज़रा सच सुनना जो है, वो ज़्यादा हज़म नहीं होता, और बिला वजह के भी यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग अपने आप को प्रोमिनेंट रखने के लिए मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, वो कुछ ऐसी हरकतें जैसे अभी आपने देखा ही हुई, तो ये हो आपको नज़र भी आएगा। तो यहाँ पर वीनस 5th हाउस का मालिक है, 5th हाउस में आ जाएगा, वीनस भी इधर आ जाएगा। जुपिटर, वीनस, मर्करी का कंजंक्शन बहुत खूबसूरत, आपके 2nd लॉर्ड और 11th लॉर्ड का मालिक है। वीनस 9th लॉर्ड का मालिक है आपका। तो यहाँ धन योग और राजयोग भी भरपूर लेवल में। यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थॉट्स और रिलेशनशिप और बच्चों को लेके थोड़ा बेहतर खबरें ज़रूर आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करें आखिरी ज़ोडिक साइन पाइसेस की बात करें, जिसके लगन नहीं ये सब कुछ हुआ। सैटर्न भी उधर ही बैठा, 10वें का मालिक और 12वें का मालिक, 11वें का मालिक लगन के अंदर। मार्स जो कि दूसरे और 9th का मालिक वो भी उधर ही, 7वें का और 4th का मालिक वो भी उधर ही। लेकिन 7वें का मालिक निकल गया है, 2nd हाउस में आ गया है, पर तो कुछ कम्बस्ट हो जाएगा। तो आपका 4th और 7th लॉर्ड यानी बिजनेस का, लाइफ पार्टनर का, डेली रूटीन मैटर्स का काम का, डेली लोगों का पब्लिक से रिलेटेड काम जो है, उसमें थोड़ा सा कम्बस्ट होना, थोड़ा पार्टनर के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है उनके हेल्थ को लेके। ये थोड़ा सा आपको ज़रा ख्याल रखना, और बोलते वक़्त आप ज़रा सही देख लीजिएगा, आप जो जुमला कह रहे हैं, क्या वो लोग उसको प्रॉपर उसी तरह ले रहे हैं या अपने से बढ़ा-चढ़ा कर बात को आगे कर रहे हैं? तो यहाँ पे भी एहतियात थोड़ी करनी है। फिर यहाँ पे सन भी बैठा था जो कि छठे का मालिक था। छठे का मालिक अपने से तीसरे घर में चला जाएगा 15 मई को, और वीनस भी 14 मई को जो है, वो भी आपका जो है 4th हाउस में आ जाएगा। वीनस 4th हाउस में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देगा। जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा जो कि आपका 8th लॉर्ड है और 3rd हाउस का लॉर्ड है, और जुपिटर का वहाँ पे कॉम्बिनेशन, घर में थोड़ा पीसफुल माहौल ज़रूर बनता नज़र आएगा, जिससे थोड़ा रिलैक्स वगैरह मिल सके। मरकरी का भी 2nd में आ जाना, 3rd में आ जाना, वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर। फिर मरकरी जब 4th हाउस में आएगा, तब चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। यानी मिड ऑफ मई के बाद से स्पाइसेस वालों के लिए बहुत सी चीज़ें बेहतर अंदाज में होंगी। फाइनेंशियली गेन भी होगा, घर, गाड़ी, व्हीकल्स लेने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। वो जो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक या डिले फैक्टर्स हो गई थी, उन चीज़ों में भी थोड़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ वाली भी होंगी। लेकिन 7th लॉर्ड का मालिक 8वें घर में होगा आपका, तो अपने आपके तो दूसरे घर में होगा, आपके पार्टनर के 8वें घर में होगा। उनकी सेहत का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, और आप अपने लफ्ज़ों का ज़रा ख़्याल रखिएगा, जो आप कह रहे हैं, लोग क्या प्रॉपर वही समझ रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। फिर छठे का मालिक तीसरे घर में, वो भी बहुत बेहतर रिज़ल्ट आपको अपनी स्किल दिखाने का मौका भरपूर अंदाज़ में यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ़ वाली होंगी। ये था मंथ ऑफ मई, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है, इस लिहाज से कि 2026 में अच्छी शुरुआत प्लैनेट्स की, कुछ अच्छी शुरुआत यहाँ से शुरू होना ज़रूर शुरू होगी। सबसे पहले तो मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन ख़त्म हुआ, फिर मार्स राहु का भी था यहाँ पर, मरकरी काफ़ी अर्से तक कम्बस्ट रहा, फिर वीनस भी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक रहा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड, तो चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक थी। अब मंथ ऑफ मई काफ़ी बड़ा रिलीफ 12 ज़ोडिक साइन के लिए और दुनिया में देता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ हमने आपको जो रूटीन मैटर चीज़ें हैं, वो डिटेल के साथ बताई। एक्चुअल ये सारे प्लैनेट होंगे, क्या-क्या करेंगे, किस तरह आपको देखना होगा, उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करूँगा। अगर आप सुनना चाहें या समझना, बात तो है समझना चाहें,
मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ महल पिछले काफ़ी अरसे से मैं बता-बता के नए वाले भी आते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखा करें या मून साइन से या असेंडेंट से, मेजॉरिटी में लोग अभी तक सन साइन से ही देखते हैं, तभी वो चीज़ें मैच भी नहीं करेंगी। तभी आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक भी होती है। आप वैदिक से देखेंगे तो टू द पॉइंट मैं आपको बताऊँगा भई ये चीज़ है, ये प्लैनेट इधर आया, ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। ये है एस्ट्रोलॉजी कि चीज़ों को कैलकुलेट करना कि जी अगर 12वाँ घर ले लें, क्या खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगी या ट्रैवल होगा? क्या होगा? ये डेप्थ में जाके हम देखते हैं कि किस तरह चीज़ों को देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करें, बल्कि यही टॉपिक को हम जारी रखेंगे और उस पे बात करते रहेंगे और चीज़ों को बेहतर करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। निकले आप मनगढ़ंत कहानियों से, एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।